जुनून एपिसोड 77। अब तक आप लोगों ने सुना, प्लीज पतिदेव हट जाए, मुझे सांस नहीं आ रही है। प्रेम मन्नत की हालत को देखते हुए मन्नत के ऊपर से उठ जाता है, लेकिन फिर अपना सर मन्नत के पेट पर रखकर मन्नत को अपनी बाहों में लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और मन्नत भी मुस्कुराकर प्रेम के बालों में उंगलियां चलाते हुए आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी ही देर बाद दोनों ही नींद की आगोश में चले जाते हैं। अब आगे। अगली सुबह मन्नत नताशा के कमरे में नताशा को तैयार कर रही थी क्योंकि शोभा जी ने आज मुंह दिखाई की रस्म रखी हुई थी और शोभा जी पिछले कई महीनों से प्रेम के घर में ही रह रही थी। इसीलिए आसपास के घरों की औरतों से शोभा जी की अच्छी जान पहचान हो गई थी और शोभा जी ने उन सब औरतों को घर पर बुलाया था नई बहू की मुंह दिखाई के लिए। मन्नत नताशा को अच्छे से तैयार करती है। मन्नत ने नताशा को एक लाल रंग की साड़ी पहनाई थी और उसे एक अच्छी तरह सुहागन के रूप में तैयार किया था। उसके पूरे 16 श्रृंगार किए थे और फिर लास्ट में एक लाल रंग का दुपट्टा जिस पर गोल्डन हेवी वर्क किया गया था। मन्नत उस दुपट्टे से नताशा के चेहरे को ढक देती है। तभी शोभा जी नताशा के कमरे में आती है और मन्नत को बोलती है, मन्नत बेटा तुमने नताशा को तैयार कर दिया ना? मन्नत, हाँ माँ नताशा बिल्कुल तैयार है, देखो आप। मन्नत नताशा के चेहरे से दुपट्टे को हटाते हुए नताशा के सामने से हट जाती है। नताशा आज वाकई बहुत सुंदर लग रही थी। नताशा को देखकर शोभा जी बहुत ही इमोशनल हो जाती है और फिर अपनी आंख से काजल निकालकर नताशा के कान के पीछे लगाते हुए बोलती है, बहुत सुंदर लग रही हो, किसी की नज़र ना लगे मेरी बहू को। मन्नत ने अभी एक सिंपल सा ग्रीन कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था, तो शोभा जी मन्नत को बोलती हैं, बेटा तुम भी तैयार हो जाओ, सभी औरतें आती ही होंगी। अब सभी औरतें आएंगी तो दोनों बहू को ही देखेंगे और मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बहुएं आज बहुत ही सुंदर लगे। मन्नत मुस्कुराकर बोलती है, हाँ माँ मेरा सारा काम खत्म हो गया है और मैंने नताशा को भी तैयार कर दिया है। अब मैं तैयार होने ही जा रही हूँ और आप बिल्कुल परेशान ना हो, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। शोभा जी मन्नत के गाल पर हाथ रखकर मुस्कुरा कर बोलती हैं, तुम्हारे होते हुए मुझे किसी भी चीज़ की कभी कोई परेशानी आज तक नहीं हुई तो आज ही क्या होगी। मुझे पता है कि तुम्हारे होते हुए किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी और अब तुम जल्दी से जाकर तैयार होकर जल्दी से आओ और हाँ लगना चाहिए कि तुम सिंघानिया खानदान की बड़ी बहू हो, मेरे प्रेम की पत्नी। मन्नत मुस्कुराकर बस अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और अपने कमरे में चली जाती है। जब मन्नत अपने कमरे में जाती है तो देखती है प्रेम अभी भी पेट के बल सो रहा था। सुबह में प्रेम की पकड़ मन्नत पर ढीली थी, इसीलिए मन्नत आसानी से प्रेम की बाहों से आज़ाद होकर वहां से चली गई थी। आज वैसे भी बहुत काम था, इसीलिए मन्नत सुबह जल्दी ही उठ गई थी, लेकिन प्रेम अभी भी सो रहा था। मन्नत घड़ी की तरफ देखती है तो 9:30 बज रहे थे। वैसे तो प्रेम 7 बजे तक हमेशा उठ जाता था, लेकिन आज ही इतना देरी से सो रहा था। प्रेम को देखकर मन्नत अपने मन में बोलती है, शायद कल वाकई बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसीलिए अभी तक सो रहे हैं। क्या मैं इन्हें उठा दूं या फिर ऐसे ही सोने दो? AAA सोनी ही देती हूँ और वैसे भी अभी मुझे तैयार होना है। पहले तैयार हो जाती हूँ, फिर इन्हें बाद में उठाऊंगी क्योंकि अभी अगर इन्हें उठा दिया तो कहीं फिर से इनकी शरारतें शुरू ना हो जाए। इसीलिए पहले तैयार हो जाती हूँ, इन्हें बाद में देखती हूँ। और वैसे भी मुंह दिखाई की रस्म तो सिर्फ औरतें ही करती हैं, रस्म में इनका तो कोई काम है ही नहीं, तो अभी इन्हें सोने ही देती हूँ। मन्नत सोचते हुए ही क्लोजेट रूम में चली जाती है और अपनी साड़ियों का कलेक्शन देखने लगती है, लेकिन मन को कोई भी साड़ी पसंद नहीं आ रही थी। फिर मन्नत अपने बराबर वाली अलमारी को खोलती है तो उसमें जो सामान रखा हुआ था उसे देखकर मन्नत एकदम हैरान हो जाती है। उस अलमारी में एक से बढ़कर एक ड्रेस रखी हुई थी, साड़ियों का भी बहुत ही खूबसूरत और प्यारा कलेक्शन रखा हुआ था। उस अलमारी में इंडियन वेस्टर्न शॉर्ट्स फुल सब तरह के कपड़े थे। मन्नत अलमारी में से एक स्काई ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन की साड़ी निकालती है। साड़ी बहुत ही खूबसूरत थी, साड़ी के ऊपर वाइट मोतियों और सितारों से वर्क किया गया था। मन्नत साड़ी को लेकर चेंज करने लगती है और तकरीबन 5 मिनट में ही साड़ी पहनकर बाहर आ जाती है। मन्नत को साड़ी पहनने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पिछले 5 सालों में मन्नत को साड़ी पहनना बहुत अच्छे से आ गया था। मन्नत 2 मिनट में ही साड़ी पहन लेती थी। मन्नत आईने के सामने खड़े होकर तैयार होने लगती है। मन्नत अपने बालों को अच्छे से जुड़े में बनाकर उसके आसपास गजरा लगा लेती है और फिर अपनी मांग में गहरा लाल सिंदूर जो कि प्रेम के नाम का था उसे लगाती है और फिर माथे पर व्हाइट नग वाली बिंदी, हाथों में स्काई ब्लू कलर की चूड़ियां, आंखों में गहरा काजल और होठों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक
लेकिन चूड़ियां पहनने के बाद कमरे में चूड़ियों का शोर होने लगा था और चूड़ियों के शोर से प्रेम की नींद खराब होने लगती है। प्रेम तकिए को अपने सर के ऊपर रखकर बहुत ही गुस्से में बोलता है, अब ये शोर कैसा हो रहा है, एक तो घर कम चिड़िया घर बनता जा रहा है। इतना बोलकर प्रेम तकिए को गुस्से में फेंक देता है और अपना हाथ पूरे बेड पर घुमाने लगता है। जब प्रेम को एहसास होता है कि मन्नत बिस्तर पर नहीं है तो प्रेम भी अपनी आंखें खोल देता है। एपिसोड 78 अब आगे। लेकिन मन्नत का एहसास कमरे में था, इसीलिए प्रेम अपनी नजरें चारों तरफ घुमाता है और फिर आईने के सामने खड़ी मन्नत पर प्रेम की नजर टिक जाती है। स्काई ब्लू और वाइट कॉम्बिनेशंस की साड़ी मन्नत के गोरे बदन पर बहुत ही प्यारी लग रही थी और आज तो मन्नत तैयार भी बहुत अच्छे से हुई थी, जिसमें मन्नत बहुत ही प्यारी लग रही थी। मांग में सिंदूर, बालों को जुड़ा बनाकर उसमें गजले लगाना, गला जो कि ब्लाउज का पीछे से काफी बड़ा था उसमें दो दो डोरियां बंधे होना, आंखों में काजल, माथे पर बिंदी, होठों पर पिंक कलर के लिपस्टिक और गले में मंगलसूत्र, कान में व्हाइट डायमंड के झुमके और साड़ी में से झांकती हुई मन्नत की पतली सी कमर पर एक व्हाइट डायमंड की पतली सी चैन जो कि कमर पर बंधी हुई थी। प्रेम अपनी नज़र मन्नत से हटा ही नहीं पा रहा था। मन्नत अच्छे से तैयार होकर पीछे पलटती है तो देखती है कि प्रेम जाग चुका है। मन्नत प्रेम को देखकर मुस्कुराकर बोलती है, अरे आप जाग गए। प्रेम, ये इतनी सज धज कर कहाँ जा रहे हो? अरे वो मैं। मन्नत इतना ही बोल पाती है कि बाहर से शोभा जी की आवाज आती है, मन्नत मन्नत जल्दी आओ। मन्नत बाहर जाते हुए बोलती है, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपका ब्रेकफास्ट आज कमरे में ही भिजवा देती हूँ। मन्नत की बात सुनकर एक पल के लिए प्रेम को अजीब लगता है और फिर अपनी सारे ख्यालों को झटककर वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रेम अपने बालों को पोंछते हुए बाहर आता है। प्रेम ने एक टावल अपनी कमर पर लपेट रखा था और दूसरे से बाल पूछ रहा था। प्रेम नहाकर बाहर आया था। प्रेम की पूरी बॉडी पर पानी की बूंदें थी और प्रेम की अट्रैक्टिव बॉडी आर्ट पैक एप्स। इस समय प्रेम बहुत ज्यादा हॉट लग रहा था। आज वीकेंड था, इसीलिए प्रेम आज छुट्टी पर ही था। प्रेम क्लोजेट रूम में जाता है और वहां पर कैजुअल सी ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट पहन लेता है और प्रेम कैजुअल कपड़ों में भी बहुत ही सादा, हॉट, सेक्सी एंड हैंडसम लग रहा था। मन्नत शोभा जी के पास जाती है तो शोभा जी मन्नत को बोलती हैं कि सारी औरतें हॉल में आ चुकी हैं, तुम जाकर नताशा को ले आओ। मन्नत मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और फिर नताशा को बुलाने के लिए नताशा के कमरे में चली जाती है। और दूसरी तरफ नैना की सफ्ट आज रात की थी, इसीलिए नैना दिन में घर पर ही थी। नैना भी तैयार होकर बाहर आती है, लेकिन अपनी नजरें फोन पर होने की वजह से सामने से किसी से टकरा जाती है। नैनो का फोन नीचे गिर जाता है और नैना अपना फोन उठाने लगती है और जिससे नैना टकराई थी वह कोई और नहीं बल्कि जैकी था और जैकी आंखें फाड़ फाड़ कर नैना को ही देख रहा था। नैना ने आज ग्रीन कलर की कुर्ती और उसके नीचे ब्लैक जीन्स पहनी थी और उसके साथ बालों को खुला छोड़ा था और होठों पर बस एक पिंक कलर का लिप बाम लगा रखा था। बाकी नैना ने कोई मेकअप अपने चेहरे पर नहीं किया हुआ था और नैना हमारी ऐसे ही बहुत प्यारी लग रही थी। नैना अपना फोन लेकर सामने देखती है तो नैना का मूड खराब हो जाता है। नैना आंखों पर रोल करते हुए वहां से जाने लगती है। तभी जैकी नैना को रोकते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग मिस ब्यूटी। नैना, गुड मॉर्निंग। और इतना बोलकर नैना वहां से चली जाती है और जैकी नैना को पीछे से जाते हुए देख रहा था। जैकी नैना को देखते हुए अपने मन में बोलता है, कयामत है, कयामत बम लगती है पूरी पीछे से। मन्नत नताशा को लेकर हॉल में आ जाती है और सभी औरतों के सामने एक सोफे पर नताशा को बैठा देती है। सारी औरतें नताशा को छोड़कर बस मन्नत को ही देख रही थी, क्योंकि हमारी मन्नत की लग ही इतनी प्यारी रही थी कि आदमी तो छोड़ो, औरतों की भी नज़र मन्नत से हट नहीं रही थी। तभी एक औरत शोभा जी को बोलती है, शोभा जी ये प्यारी सी बच्ची कौन है? कितनी खूबसूरत है, आज से पहले तो हमने इस प्यारी सी बच्ची को यहाँ पर कभी नहीं देखा। जाहिर सी बात है मन्नत इस बेला में पहले आई थी, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए, और अब मन्नत को लंदन से आए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, तो कोई भी मन्नत को वहां पर कैसे जानता? मन्नत सभी के लिए एक अजनबी लड़की थी। शोभा जी उस औरत को जवाब देती हैं, ये मेरी बड़ी बहू है मन्नत, प्रेम की पत्नी। सारी औरतें मन्नत को हैरान नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि प्रेम यहाँ पर पिछले कई सालों से रह रहा था और किसी भी औरत ने प्रेम को अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर नहीं देखा था। दूसरी औरत, लेकिन हमने तो प्रेम को यहाँ पर सिर्फ अकेले ही रहते हुए देखा है और पिछले कुछ महीनों से आपको और प्रेम के पिता को यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से तो हमें प्रेम के पिता भी यहाँ पर नहीं नजर आ रहे। मन्नत बात को किसी और ही दिशा में जाते हुए देखकर बोलती है, आंटी जी,
पहले मैं सिंघानिया विला में ही रहती थी और ये भी मेरी जिद थी क्योंकि मैं अपने सास ससुर के साथ अपने परिवार के बीच में रहना चाहती थी और मेरे पति अकेला रहना चाहते थे और इसी जिद पर हम लोग अलग रहते थे और अब मेरे पति ससुर के साथ इस घर में रहते हैं तो मैं भी इस घर में रहने आ गई। और आंटी जी आप वह सब छोड़िए और मुंह दिखाई की रस्म को आगे बढ़ा है। आखिर आज हमारे घर में एक नई बहू का आगमन हुआ है तो उसके दिन को खराब नहीं करते हैं। शोभा जी भी मदद की बात को सपोर्ट करते हुए सभी औरतों को मुंह दिखाई की रस्म करने के लिए बोलती है तो सभी औरतें मुंह दिखाई की रस्म भी करने लगते हैं। पहली औरत नताशा का घूंघट उठाकर देखती है तो बोलती है, शोभा जी वैसे तो आपकी बहू बहुत सुंदर है लेकिन आपकी बड़ी बहू से ज्यादा नहीं। दूसरी औरत, आपकी दोनों ही बहुत बहुत सुंदर हैं। मुंह दिखाई की रस्म चल ही रही थी कि तभी एक औरत मन्नत का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, तुम बहुत सुंदर हो बेटा, तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया है। मन्नत मुस्कुराकर बोलती है, जी 5 साल। औरत जो कि मिस्टर शर्मा की वाइफ थी तो मिसेज शर्मा बोलते हैं, अरे वाह 5 साल, कितने बच्चे हैं तुम पर। मिसेज शर्मा की बात सुनकर मन्नत के चेहरे की मुस्कान कहीं गायब हो जाती है। मन्नत धीरे से बोलती है, अभी तो कोई बचा नहीं है क्योंकि अभी हमने बच्चे के बारे में सोचा नहीं। मन्नत की बात सुनकर मिसेज शर्मा बोलते हैं, हाय 5 साल हो गए और अभी तक बच्चे के बारे में सोचा नहीं तो कब सोचोगे। वैसे अगर कोई कमी हो तो मुझे बता देना, मेरा बेटा डॉक्टर है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, अरे क्या बात है आंटी जी, आपका बेटा डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ दिमाग की। अगर आपकी या फिर आपके घर में किसी की भी दिमागी हालत खराब हो तो मुझे बता देना, मैं उनका इलाज कर दूंगी। और मुझे ऐसा लगता है आंटी जी आपको तो मुझसे अपने दिमाग का इलाज कराना ही चाहिए। मैं ना देखना चाहूंगी कि आपके दिमाग में ऐसे सवाल आते कहाँ से हैं। नैना की बात सुनकर मिसेज शर्मा को गुस्सा आ जाता है और मिसेज शर्मा शोभा जी को बोलती हैं, बड़ी बदतमीज लड़की है। कौन है ये लड़की? शोभा जी बोलते हैं, वो हमारे दूर के रिश्तेदार है। जैकी भी इस बात को सुन लेता है और जैकी को ये बात थोड़ी सी खटक जाती है कि शोभा जी ने नैना को दूर की रिश्तेदार क्यों बोला जबकि नैना तो प्रेम की बहन है। लेकिन तभी मन्नत बोलती है, अरे नहीं नहीं, माँ के मुंह से गलती से निकल गया। नैना दूर की रिश्तेदार नहीं, नैना दूर देश में अपनी पढ़ाई के लिए लंदन गए हुए थे। नैना डॉक्टर है ना, तो नैना ने डॉक्टर की पढ़ाई लंदन से की है, इसीलिए आपने आज तक कभी नैना नहीं देखा। नैना तो मेरी इकलौती प्यारी सी ननंद है, मेरे पति की बहन, यानी कि प्रेम सिंघानिया की बहन नैना सिंघानिया। मन्नत अपने आखिरी शब्द प्रेम सिंघानिया और नैना सिंघानिया पर ज्यादा जोर डालती है। मन्नत की बात सुनकर नैना को बहुत अच्छा लगता है। पहली बार इंडिया में नैना की तरफ से किसी ने दूसरे लोगों को चुप कराया था। लेकिन शोभा जी को मन की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और फिर थोड़ी देर ऐसे ही सबकी बातें होती हैं और मुंह दिखाई की रस्म चलती है। मुंह दिखाई की रस्म हो जाने के बाद मन्नत सभी औरतों को अच्छे से स्नैक्स वगैरह सर्व कर आती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में विजय की माँ विजय को खाना खिला रही हूँ। विजय की माँ ने विजय को नैना के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसीलिए विजय भी एक बार नैना से मिलकर उसको थैंक यू बोलना चाहता था। लेकिन जब से विजय होश में आया था नैना से उसकी कोई मुलाकात हुई ही नहीं थी, इसीलिए विजय नैना का इंतजार कर रहा था। तभी एक नर्स विजय को दवाई खिलाने के लिए आती है तो विजय नर्स से पूछता है, हेलो सिस्टर, डॉक्टर नैना कहाँ है? चेकअप करने के लिए भी नहीं आई? नर्स, नहीं सर, आपका चेकअप तो डॉक्टर नैना ने सुबह ही कर दिया था, शायद आप उस समय पर सो रहे थे। हमारी डॉक्टर नैना बहुत अच्छी है सर, अभी उन्हें हॉस्पिटल ज्वाइंट लिए 2 ही दिन हुए हैं और 2 ही दिनों में उन्होंने तो जैसे पूरे स्टाफ पर जादू कर दिया है। सभी लोग डॉक्टर नैना को बहुत पसंद करते हैं। नर्स डॉक्टर नैना की सफाई ज्यादा दे रही थी क्योंकि नर्स डॉक्टर नैना को बहुत पसंद करती थी और विजय की बातों से नर्स को लगा था कि शायद विजय उनके खिलाफ कोई कंप्लेन कर रहा है। नर्स, बल्कि सर डॉक्टर नैना तो आपका बहुत ज्यादा ध्यान रखती हैं, हर दूसरे घंटे में फ़ोन करके आपके बारे में पूछती रहती है। इतना बोलकर नर्स वहाँ से चली जाती है क्योंकि मैं उसको और भी पेशेंट को दवाई देनी थी। नर्स तो वहाँ से चली गई थी लेकिन विजय को असमंजस में छोड़ गई थी। मन्नत विला। प्रेम काफ़ी देर से अपने कमरे में ही बैठकर काम कर रहा था और आप प्रेम काम करते हुए थोड़ा टायर्ड फील कर रहा था, इसीलिए प्रेम अपने लैपटॉप को साइड में रखकर अपनी गर्दन को दाएं बाएं हिलाता है। और अब प्रेम को ध्यान आता है कि प्रेम ने सुबह से मन्नत को नहीं देखा। प्रेम अपने कमरे से बाहर निकलता है तो प्रेम को अपने घर में बहुत ही ज़्यादा हलचल महसूस होती है। प्रेम उस हलचल का पता करने के लिए हॉल में आता है तो देखकर हैरान हो जाता है।
क्योंकि पूरा हॉल औरतों से भरा हुआ था और प्रेम को ना तो प्रणब के बारे में कुछ पता था और ना ही नताशा के बारे में। और इतनी सारी औरतों को अपने घर में देखकर प्रेम का माथा सटक जाता है। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।